बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हाफिज़ इफ्तिखार अहमद और जो कोर्स मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसका टाइटल है कंप्यूटर साइंस और जो क्लास ICS पार्ट 1 और FA IT पार्ट 1 के लिए है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं हमारे 2, आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 3। उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। उन दोनों लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर और उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स थे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर का जो दूसरा पार्ट है यानी कि सॉफ्टवेयर, उसको हमने डिस्कस करना है और उसकी टाइप्स या उसकी कैटेगरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे और कितनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं और उनके जो है वो नीड्स क्या हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो चलें जी, आज का जो लेक्चर नंबर 3 है उसको आज स्टार्ट करते हैं हमें। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की वो आपने लर्न करनी है, जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर्स को दी जाती हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है, कि कोई भी हमारी जो प्रॉब्लम है, कोई भी जो हमारी नीड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो टास्क जो हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं वो काम, तो उसके लिए जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन इंस्ट्रक्शंस की जो डेफिनेशन है उसके लिए जो नेम यूज़ किया जाता है वो है सॉफ्टवेयर। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे लिए होती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो उसी से रिलेटेड जो है वो हम कंप्यूटर के ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जो कैटेगरीज हैं वो मेन 2 हैं। उसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये 2 मेन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है और उसके बाद जो है वो आगे फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं उसको भी आगे फर्दर कैटेगरीज जो है वो बनाई गई हैं और इसी तरह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसको भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इनको हम जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इनकी कौन कौन सी आगे टाइप्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उसका बेसिक पर्पस क्या है, कि उसमें किस तरह के जो सॉफ्टवेयर जो हैं वो उनको वहाँ पे रखा गया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसकी डेफिनेशन है, उससे पहले हम जो है वो इसकी टाइप्स को ज़रा देख लें। इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ये तीनों जो टाइप्स हैं ये हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब इनका पर्पस क्या है, इनके क्या यूजेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम और जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं, तो इनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं और इनकी एग्जांपल से जो है उसको हम मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी डेफिनेशन देख लें। सिस्टम का जो वर्ड है उसी से जो है वो इसको हम देख सकते हैं कि सिस्टम एक निज़ाम है और कौन सा है, वो कंप्यूटर है। तो एक सिस्टम जो है यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो काम होते हैं, कंप्यूटर ने जो प्रोसेसिंग करनी होती है, जो काम करना होता है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी डिफाइन की गई है उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि इसमें वो तमाम सॉफ्टवेयर इंक्लूड हैं जो कि सिस्टम यानी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, उसकी फंक्शंस, उसकी जो एक्टिविटी हैं उसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म करना है, हमने किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है, तो उसके लिए जो उसको मैनेज करना है तो वो किसका काम होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किस कंप्यूटर में हमने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कोई चीज़, कोई एप्लीकेशन जो है वो हमने ओपन की है, तो उस एप्लीकेशन के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, तो ये काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसी तरह से हम डाटा को कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये भी जो है वो टास्क है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इस तरह के जो टास्क होते हैं यानी कि कंप्यूटर्स की जो अपनी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो प्रोसेसिंग होती हैं, उनके परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिफाइन किए जाते हैं उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये इसकी जो है वो मेन डेफिनेशन है। अब आगे जो है वो इसकी टाइप्स में आ जाएं। तो टाइप में एक चीज़ का आपने जो है वो देखेंगे कि इसका जो मेन फंक्शंस हैं वो बार बार यहाँ पे जो है वो डिस्कस होंगे। तो 3 इसकी टाइप हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम एंड डिवाइस
ड्राइवर्स। तो आए इनको जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके लिए जो है वो वर्ड आपको कहीं पे OS भी, जहाँ पे भी इसकी शॉर्ट फॉर्म में नज़र आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर्स के तमाम फंक्शंस जो होते हैं और तमाम कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें जस्ट हमने देखा कि कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस, काम जो होते हैं उनको कंट्रोल करना है। और इसकी डेफिनेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि कंप्यूटर जो है उसके तमाम ऑपरेशंस और इसके अलावा कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हार्डवेयर जो हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, एक तो ये इसका काम है। दूसरा इसका काम क्या है कि कंप्यूटर में हम जो दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो उन सब के लिए भी जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी प्रॉपर तरीके से अपनी फंक्शंस जो है वो उनको परफॉर्म कर सकें। तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर मीन जस्ट जो आपका एक डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर में ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिस तरह मोबाइल्स हैं, लैपटॉप हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो कंप्यूटर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपने हर वक्त माइंड में रखनी है कि जब भी कंप्यूटर का वर्ड आएगा उसमें जस्ट जो है वो एक ख़ास टाइप का जो है वो कंप्यूटर वो नहीं है, बल्कि कोई भी जो डिवाइस जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर में इंक्लूड हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होता है कि उसने पूरे सिस्टम को चेक करना है। उसमें हार्डवेयर को चेक किया जाता है कि कंप्यूटर के साथ जितने भी कंपोनेंट्स अटैच हैं, फॉर एग्जांपल उसके साथ कीबोर्ड अटैच है या माउस अटैच है या दूसरी और डिवाइसेस अटैच हैं, तो उन सब को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, और अगर उनमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट है तो वो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। और हर सिस्टम जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है MS विंडो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसको आम वर्ड में जस्ट विंडो प्रोनाउंस किया जाता है। इसके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए हैं, जो आईफोन है, जिस तरह से एप्पल एक कंपनी है तो उनकी जो डिवाइसेस होती हैं उनका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है कि जो ज़्यादातर लोग इंटरनेट के साथ अटैच रहते हैं, ऑनलाइन जो अपनी वर्किंग करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम फेमिलियर हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसकी टाइप जो है वो कंप्लीट होगी है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है यूटिलिटीज प्रोग्राम। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो सेकंड टाइप है वो है यूटिलिटीज प्रोग्राम। यूटिलिटीज प्रोग्राम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के ऊपर कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर के ऊपर जो डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करना होता है। जिस तरह से हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं और दोबारा से अगर उसको अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए जो हमारे पास एक प्रोग्राम अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं कि ये एक यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इमेज व्यूवर है, फाइल एक्सप्लोरर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हैं और उनसे हम कोई जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसको हम यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ जो है वो ब्राउज़ कर सकते हैं, इंटरनेट से कोई भी चीज़ जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं विच आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैव सम स्पेसिफिक फंक्शंस दैट आर कॉल्ड यूटिलिटीज प्रोग्राम्स। नंबर 3 पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो 3 वाली टाइप है उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो एक काम करते हैं, जिस तरह एक ड्राइवर होता है
वो एक पर्टिकुलर व्हीकल जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से जो डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप कंप्यूटर सिस्टम और वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच है, उन दोनों के दरमियान जो है वो एक कम्युनिकेशन के तौर पे वर्क करते हैं। तो इसमें ये होता है कि कंप्यूटर जो होता है उसको किसी तरह से उस डिवाइस के बारे में डिटेल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो कंप्यूटर को एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं बिटवीन डिवाइस एंड कंप्यूटर। हमने अगर प्रिंटर अटैच किया है कंप्यूटर के साथ तो उसके लिए किसी न किसी डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ये मोस्टली जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि जब हम उसको कंप्यूटर के साथ प्लग करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। पर्टिकुलरली जो होता है कि अगर हम एक नया प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ पे जो हमें सॉफ्टवेयर जो है जिनकी ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ तक जो है वो हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इससे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 जो है वो उसमें हम डिस्कस करें।